आइए आपको सीधा लिए चलते हैं बीकानेर, जहां पर मेरे सहयोगी रवि बिश्नोई जुड़े हुए हैं। और आज की जो खासा तस्वीरें आपने देखी, जहां पर बीकानेर में पहुंचे हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही साथ प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद हैं। देखिए क्या कुछ कहेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे। मेरे सहयोगी बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, रवि बिश्नोई बने हुए हैं लगातार। जी बिल्कुल, इस वक्त कांग्रेस में सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रभारी अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ तस्वीरें फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता इनके साथ में, इनसे बातचीत कर लेते हैं। रंधावा साहब, आप डोडी साहब के आपके साथी हैं, डोडी साहब वहाँ सभा में आप पहुंचे, क्या बातचीत रही, कैसे रही? देखिए, वो जहाँ जो पब्लिक वहाँ इकट्ठी हुई, जो उसके पेपर जो उनके नॉमिनेशन की वाइफ ने किए, तो वो वहाँ जो भीड़ थी इमोशनल भीड़, और जो डोडी साहब को प्यार करते हैं, डोडी साहब के साथ जो रहे हैं, वो सभी लोग वहाँ बैठे थे और वो सभी ने प्रण किया है कि हम डोडी साहब की जो वाइफ है उसको दिखवा कर लेकर आएंगे और इनको जाने की जरूरत नहीं, हम डोडी की आवाज बनकर गाँव करें। सर, आपने ये कहा कि आप खुद भी उदास थे, उस सभा में आप आए तो नोखा सभा हुई। आने वाले वक्त में रामेश्वर डोडी की आप वाइफ को इलेक्शन लड़वा रहे हैं, वहां पर बीकानेर पश्चिम से आपके बीडी कल्ला जी यहाँ पर हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल टीम भी आपने कोई सक्रिय की है? आज वीरेंद्र बेनीवाल फूट कर रोए हैं लूनकरन सर में। लूनकर जी, देखिए, हमने डैमेज कंट्रोल की जो कमेटी बन गई है, हमारी गुडा जी है, ऐसी काफी 4-5 लोगों का हमने जो नेशनल लेवल के लीडर हैं उनकी कमेटी बन गई, तो वो सभी जल्दी आएंगे, कल ही पहुंच जाएंगे सभी और वहां जाकर सभी के साथ बात करेंगे। सर, पार्टी टिकट जो वितरण होता है वो हाईकमांड और पूरा समीकरण देखकर करती है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्टी कभी भी जो कांग्रेस के लॉयलिस्ट हैं उनको निराश नहीं करती। एक बार तो कभी निराशा मिलती है जब टिकट नहीं मिलती, निराश होते हैं, पर जब टाइम आता है कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने वर्कर का साथ दिया और जो उसका मान सम्मान बनता है उससे। अभी सीएम साहब का क्या कार्यक्रम है सर? सभा में बात करने जाएंगे सुबह अभी या रात्रि विश्राम में? मेरे कल अभी जाएंगे जी, तो उसके बाद जयपुर और कल जो जैसे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट का कल नॉमिनेशन है वहाँ भी जाएंगे सर, और जहाँ और है वहाँ। सर, एक चर्चा चल रही थी नोखा में, हालांकि आप उचित समझे तो डोटासरा साहब आपके साथ नहीं है, वो हमेशा साथ रखते हैं उनको हेलीकॉप्टर में। देखिए, वो सीकर में थे जी, हम जयपुर से आए थे, उन्होंने सीकर से सुबह से वहीं थे और उन्होंने कहा था कि मैं सीधा पहुंच जाऊंगा जी, तो हम लेट हो गए उधर से। वो इसके अलावा और कोई बात नहीं है ना सर? लोग बहुत बातें बना रहे हैं। लोग ऐसी बातें बनाते हैं। देखिए, जहाँ कल्ला साहब हैं जी, तो कल्ला साहब जयपुर तो जाएंगे नहीं। हाँ। अब इनकी इलेक्शन है, जहाँ होगी इनको होगा तो बाई कार भी वहाँ पहुँच सकते हैं। हाँ। मेरे ख्याल 1-2 मंत्री तो बाई कार ही यहाँ पहुँचे सर, तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि सुबह हम उनके ही सीकर वापस जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आगे लेट हो रहा था। हाँ। तो उनको कहा कि आप लास्ट में अपने प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे जी, क्योंकि हमने बोल दिया था, वो लेट हो गए। उनकी कॉल भी आई थी कि मैं 1-1.5 घंटा लेट हो जाऊंगा, मेरे जो गाँव हैं उनसे। दुआ करते हैं सब खैर सुख रहे। कांग्रेस में बहुत झगड़े होते हैं सर, पायलट साहब अलग, ऐसा अलग, तो हम तो दुआ यही करेंगे खैर सुख रहे। मेरा ख्याल कि आप गलत बयानी कर रहे हैं जी, ना पायलट साहब की कोई बात है तो ना डोटासरा साहब की जी, तो मेरा ख्याल एक नमा शगुफा आप छोड़ रहे हैं जी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। शगुफा हमने सर छठी लिस्ट को लेकर भी सवाल पूछे, छठी लिस्ट को लेकर क्या कुछ अभी बातचीत की जा रही है, बैठकों का दौर जारी है जिसको लेकर जी। देखिए, डोडी साहब हमारे बहुत पुराने लीडर हैं और उनका बहुत सत्कार और मान है। और मेरे कला साहब हैं, हम मेरे कल 1 महीना पहले इकट्ठे हुए थे, तो वो चारों इकट्ठे हुए थे, कला साहब थे, पाटिल साहब थे और मेघवाल साहब और डोडी साहब। उस टाइम इन चारों ने कहा था कि हम बीकानेर का जो संभाग है वहाँ से जीत कर आएंगे। बदकिस्मती हमारी को 1 महीने के बाद बीमार हो गए। तो जो ऐसा लीडर होता है, आज मैंने जो देखा वहाँ के जो लोग थे वो भी इमोशनल बैठे थे और उनकी बीवी नॉमिनेशन के प्रोफाइल करके जब आई तो बहुत एक वाइफ के लिए ये बहुत कठिन टाइम होता है कि हस्बैंड घर बीमार पड़ा हो तो वो वाइफ को वहाँ जाना पड़े। पर फिर भी डोडी साहब ने जो काम किए हैं, जो लोगों के साथ प्यार किया है,
लोग उनका साथ देंगे। रंधावा साहब, छठी सूची कब तक आ रही है सर? क्या आ जाएगी, सभी चल रही है हमारी। बीजेपी से हम थोड़ा आगे हैं, पीछे नहीं। बीजेपी से आगे जी, बिल्कुल ये कहना था सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब का कि छठी सूची भी जल्दी आ जाएगी। और बात की है इन्होंने समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव, और इन्होंने कहा है डोटासरा साहब के साथ जो इनकी अफवाहें उड़ाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सीकर से नामांकन भरने आए थे। इन्होंने अनेक मुद्दों पर बातचीत की है। इन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस में जो बगावत है उसको कंट्रोल करने के लिए डैमेज कंट्रोल टीम जो है कांग्रेस की, वो भी काम कर रही है और कोई भी नेता इनसे रूठकर नहीं जाएगा। जी जी बिल्कुल रवि, चूंकि देखिए आज लगातार मुख्यमंत्री के बैक टू बैक दौरे थे और ताबड़तोड़ एक्शन मोड में भी मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। जहां पर मंच पर सबसे बड़ी बात है, चूंकि देखिए सुशीला डूडी ने बातचीत की, उसके अलावा संबोधन किया, तो नोखा की जनता के लिए अब क्या कुछ नए मुद्दे लेकर चलेंगे? क्योंकि देखिए डूडी परिवार से वो ताल्लुकात रखती हैं, रामेश्वर डूडी की पत्नी है, कैसे वो धरातल पर जाएंगी? नोखा के लिए क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस बार? बिल्कुल इसी संबंध में सुखजिंदर जी बात कर रहे हैं। सेवा कांग्रेस कर रही है, गौ माता की हम सेवा कर रहे हैं, बातें वो कर रहे हैं। उनके टाइम में मात्र 500 करोड़ जो है नंदीशाला में लगा था, जहाँ गौशाला में, तो लेफ्ट सरकार ने 5 साल में 3000 करोड़ इनके ऊपर लगाए। मैं एक बात और देख रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मेडिकल जो इंश्योरेंस है नहीं, जहाँ मेडिकल लोगों को राइट दे दिया, राइट टू मेडिकल दे दिया है, 25 लाख तक कोई भी इलाज हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। इन बातों को लेकर हम कांग्रेस जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमने काम किया है, हमारा भरोसा है और विश्वास है। जो कांग्रेस में जो विरोध हुआ है उसके बाद में जो लगा अलग अलग जो क्षेत्र पूरे राजस्थान में जो विरोध हो रहा है, उनको डैमेज कंट्रोल के लिए कैसे करेंगे? हमारे डैमेज बैठे हैं, बैठे हैं, हम साथ में बैठे थे, बातें भी की। तो इतनी बड़ी पार्टी में जब 4000 एप्लीकेशन आई है हमारे पास, तो वो जो वर्कर्स होते हैं उनकी हर कंडीशन होती है कि मेरे को भी टिकट मिले। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी कांग्रेस का वर्कर है, या वो राष्ट्रीय सरकार बनेगी, चेयरमैन बनाया जाएगा, किसी को पार्टी में औहदा दिया जाएगा, जहाँ जहाँ उनका राइट बनता है वो रंधावा साहब, अगर जहाँ ज्यादा विरोध हो रहा है वहाँ पुनर्विचार की बात भी है कोई सामने या नहीं? देखिए, जो जब देखेंगे कि जहाँ कोई विवाद वो हो भी सकता है, पर मेरे ख्याल में जो हाईकमांड है जो एक बार करती है तो ऑलमोस्ट शुक्रिया। जो है देखिए फिर एक बार रंधावा साहब ने ये कहा है हमें कि पुनर्विचार जो है वो शायद ही किसी सीट पर हो। हाईकमान ने जो फैसला कर दिया है वो यहाँ पर रहेगा। सुखजिंदर रंधावा बातचीत कर रहे थे अभी इस वक्त, इन्होंने खुलकर बातचीत की है और ये कहा है कि बगावत जो है उसको डैमेज कंट्रोल करने का काम कांग्रेस कहीं न कहीं जो है उनकी टीम वो भी कर रही है। फिलहाल मैं पार्क पैराडाइज होटल में मौजूद हूं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठहरे हुए हैं। इनके साथ में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी हैं। मुख्यमंत्री यहां 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। कुछ देर पहले बीडी कल्ला उनसे यहां पर मिले थे। अब शहर कांग्रेस के अध्यक्ष यशपाल गहलोत और साथ ही जो बीकानेर पूर्व से जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है वो यहाँ पर सीएम से 1-to-1 कर रहे हैं। देहात कांग्रेस अध्यक्ष भी साथ में थे। बहुत से ऐसे नेता हैं, देखिए साजिद सुलेमानी है, हाजी साहब खड़े हैं। सुलेमानी जी, मीटिंग चल रही है कांग्रेस में, आप तो बहुत पुराने सदस्य रहे हैं, विरोध आपके समाज से कुछ ज्यादा हो रहा है। खोखर साहब छोड़ गए, गुलाम मुस्तफा जी छोड़ गए, क्या कहना चाहेंगे आप लोग निराश हैं कहीं? आपके चेहरे से लग भी रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार अल्पसंख्यक समाज के लिए जो योजनाएं दी है उसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर डंका बज रहा है। कोई ऐसा जिला नहीं रखा जहाँ पर छात्रावास नहीं दिया माइनॉरिटी के लिए, कोई ऐसा जिला नहीं रखा जहाँ पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय नहीं दिया। मतलब कि आप सोचिए कि बालिकाओं के लिए अलग, बालकों के लिए अलग। तो फिर ये बगावत क्यों? मैं सीधा सवाल आपसे यही पूछ रहा हूँ ना, बगावत क्यों? जो कांग्रेस के नेता है वो तो कोई बगावत नहीं कर रहे हैं। ठीक है हाजी साहब, आपको भी कोई शिकायत नहीं है? आप तो जयपुर भी गए थे, CMR में मिले। टिकट दावेदार था, टिकट एक कोई मिलता है, पूर्व से जो है वो जसपाल जी को टिकट मिला, हम उनके साथ हैं, उनको जिताएंगे जी। कोई इसके अंदर नहीं, पार्टी है, पार्टी जो निर्णय करती है उसको मानना है। पार्टी ने बहुत काम किया है, जो इस बार काम किया है वो ऐतिहासिक काम किया अशोक गहलोत। बिल्कुल, देखिए जो रूठे हुए थे, एक परिवार का हिस्सा ये लोग कह रहे हैं कि हम हैं, हमें टिकट के दावेदार थे, टिकट नहीं मिली,
सीएम जब यहाँ आए हैं तो आते ही जिस तरह से डैमेज कंट्रोल का काम कांग्रेस में यहाँ शुरू हुआ है, उसका नतीजा भी सामने आ रहा है। हालांकि लोन क्रंसर से वीरेंद्र बेनीवाल आज खासे रुआंसे रहे, रुलाई फूट पड़ी उनकी टिकट यहाँ कटी है अपने समर्थकों के साथ। उन्होंने कहा है कि 6 तारीख को वो जो है ये डिसाइड करेंगे उनके समर्थकों के अनुसार कि वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते। पर जहां तक मैं वीरेंद्र बेनीवाल को जानता हूं, काफी पुराने कांग्रेसी नेता हैं, हो सकता है कि वो चुनाव ना लड़े। सीएम की तरफ से उनको अभी एक मैसेज भी गया हुआ है, शायद वो यहाँ आए और सीएम से मुलाकात भी करें। ये दिगर है कि कांग्रेस में असंतोष तो है, परंतु कहीं न कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए जैसे टिकट कल परसों निकली थी, आज यहाँ सीएम प्रभारी रंधावा ये तमाम लोग आ चुके हैं और आने वाले वक्त पर ये नजर रहेगी कि कांग्रेस यहाँ किस तरह से एकजुट हो पाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, रवि हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर आज नोखा गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रुके और जो यहाँ पर जो तस्वीर